कहानी की शुरुआत होती है जेल की एक मैकेनिक शॉप से, जहां एक आदमी शांति से अपना काम कर रहा था। कैमरा की तरफ देखते हुए वह कहता है कि यह मेरी कहानी है। 1947 ला जेल पेरिस। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और अंदर छुपी कोई ताकत नजर आती है। कहानी पीछे गई तो उसी जेल के एक वार्ड में क्लॉद नाम का एक नया कैदी आया। उसे वार्डन के सामने लाया गया। उसके पास एक सोने की प्लेट वाला लाइटर था जो उसने आसपास छुपा रखा था। वार्डन ने उससे पूछा कि तुम्हें पता है यह लाइटर अलाउड नहीं है। क्लॉद ने बड़ी शांति से जवाब दिया, यह चलता नहीं है, गैस भी नहीं है इसके अंदर, इसके साथ बस मेरा एक जुड़ाव है, इसीलिए अपने साथ रख लिया। लेकिन वार्डन ने उसे मना करते हुए कहा कि जब जेल से निकलोगे तब मिलेगा, अभी के लिए यह हमारे पास ही रहेगा। इसके बाद क्लॉद को शिफ्ट किया गया एक दूसरे बैरक में, जहां 4 और कैदी पहले से रह रहे थे। जैसे ही वह अंदर गया, एक कैदी मीनू ने गार्ड से गुस्से में कहा, यहाँ पहले से ही 4 लोग हैं, अब 5 हो जाएंगे। गार्ड ने चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ 5 हो तुम और यह यही रहेगा, ऊपर से ऑर्डर है, मेरे बस की बात नहीं है। यह कहकर गार्ड वहाँ से चला गया। क्लॉद को महसूस हो गया था कि उसका वेलकम ज्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, इसीलिए वह धीरे से कहता है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरा पुराना सेल ठीक किया जा रहा है। वो बहुत प्यार से बात कर रहा था तो सेल में टेंशन थोड़ी कम हुई। एक एक करके सबने अपना परिचय दिया। सबसे पहले मिला वेस्लिन, फिर रोलैंड और बाद में जियो। जियो ने क्लॉद से अजीबोगरीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम्हारी पत्नी है क्या? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्लॉद ने हल्की स्माइल के साथ कहा, पत्नी है, लेकिन मैं प्यार किसी और से करता हूँ। यह सुनकर सब मुस्कुरा दिए। इस तरह की बातचीत होने के बाद वहाँ का माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तभी गार्ड करता। मेरा अफेयर उसकी छोटी बहन निकोल के साथ था। यह सुनकर सब समझ गए कि आखिर उसकी पत्नी ने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी। फिर मीनू ने क्लॉद से पूछा, तुम्हें लगता है तुम वापस बाहर जा सकते हो? क्लॉद चुप रहा। तभी रोलेन ने अपना प्लान उसके सामने रखा। हम चारों जेल से भागने वाले हैं और शायद तुम भी इसका हिस्सा बन सकते हो। यह सुनकर क्लॉद चौंक गया। रोलैंड ने बताया कि मैं पहले भी 3 बार भाग चुका हूँ। उनसे और थोड़ी बातचीत हुई तो क्लॉद को लगा कि वह कितना खुशकिस्मत है कि सभी सेल्स के बीच में उसकी बस यहीं पर बदली हुई। उसने
कहा कि अब जब सेल की बोर्डिंग होगी तो वो लोग खुद ही फिर से शुरू कर सकते हैं। कलवुड को ये काम किया गया है कि बुरास की मदद से बार बार रहना। अगर कोई गार्ड आस आए तो इन्फॉर्म करना ही काम है। फिर रोलैंड ने एक चेयर जैसी का लगी थी जिसे उन्होंने कटिंग टूल से काट दिया और उस ग्रिल के जरिए वह निकल गए। उन्होंने देखा कि वह जेल की बेसमेंट में पहुंच चुके हैं। बेसमेंट में उन्हें कई दरवाजे मिले। एक दरवाजा सुअर सिस्टम की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह एक्सप्लोर कर रहे थे, 2 पुलिस वाले बेसमेंट में आए। वो लोग सिगरेट पीने और रूटीन चेक करने आए थे। रोलैंड और मीनो एक पिलर के पीछे छुप गए। पुलिस वालों ने कुछ देर तक अंदर देखा और फिर चले गए। रोलैंड ने नोटिस किया कि यह लॉक्स टेम्परेरी है और उन्हें तोड़ने या खोलने से उनका काम बन सकता है। वहीं से उन्होंने एक आयरन रोड का हिस्सा काटा ताकि उसे चाबी की तरह इस्तेमाल करके दरवाजा खोल सके। पहले दरवाजे के बाद वह दूसरे दरवाजे तक पहुंचे लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तीसरे दरवाजे पर रोलैंड ने लॉक खोला और मीनू ने कहा कि हो सकता है सभी लॉक्स जेल की ही तरह एक ही चाबी से खुलते हो ताकि गार्ड्स को अलग अलग चाबियां न रखनी पड़े। उन्होंने तीसरा दरवाजा खोला और अंदर एक छोटा सा दरवाजा और मिला जिसके ऊपर एक अलग तरह का लॉक था। उस खोले बिना ही पूरा दरवाजा निकाल दिया। उस दरवाजे के पीछे सुअर लाइन थी। जब वह लोग आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ी कंक्रीट की दीवार दिखी जो सुअर का रास्ता ब्लॉक कर रही थी। रूल ने दीवार को थोड़ा जांच कर देखा कि यह काफी सॉलिड है। तभी उसने उसके पास वाली दीवार को खरोचा तो सीमेंट गिरने लगी। उसने कहा, यह दीवार उतनी ताकतवर नहीं है, यह जेल वाले सीमेंट से ही बनी है। अगली बार हम औजार लेकर आएंगे, इसे तोड़ सकते हैं। फिर वह दोनों वापस अपने सेल की तरफ निकल गए। तभी क्लॉद ने सेल के दरवाजे से देखा कि गार्ड्स सभी सेल्स का दरवाजा खोलकर चेक कर रहे हैं। गार्ड्स के कदमों की आवाज सुनते ही क्लॉद, वेस्लीन और जियो तीनों एकदम से अलर्ट हो गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। मीनू और रूलेन तुरंत गड्ढे से बाहर निकले और चुपचाप अपने सेल के अंदर आ गए। जैसे ही वह अंदर आए, रूल ने तुरंत गड्ढे पर रखी हुई डमी को उठाया और उसे गड्ढे के अंदर डाल दिया। फिर सबने मिलकर वापस से टाइल लगा दी और उस पर कार्डबोर्ड की शीट खींचकर पूरा एरिया वैसे ही बंद कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब ने अपनी अपनी जगह ले ली और बेड पर लेट गए। जब गार्ड उनके सेल की चेकिंग के लिए आए, उन्होंने अंदर झांक कर देखा लेकिन कुछ भी अलग नजर नहीं आया। उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, तो वह आगे बढ़ गए। गार्ड्स के जाने के बाद सबने गहरी सांस ली। नीचे से वापस आने के बाद वेस्ली ने रोलेन से पूछा कि नीचे क्या हुआ। रूल ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, बस एक छोटी सी टनल बनानी पड़ेगी। क्लॉड ने तुरंत पूछा, तुम लोग इतनी देर नीचे क्यों थे? इस पर रोलेन ने खिंचकर जवाब दिया, तेरे पास घड़ी है क्या? मेरे पास भी नहीं थी, टाइम का पता नहीं चला सर, सॉरी। अगली सुबह वेस्लीन मेडिकल चेकअप के लिए गया। वहां उसने डॉक्टर से कैजुअली बात करते हुए उसका ध्यान भटकाया और वहां रखी 2 ग्लास की बॉटल्स चुरा ली।
वापस आते वक्त उसने एक ड्रम से थोड़ी रेत भी अपनी जेब में डाल ली। सेल में लौटकर उसने रूलेंट को वह बॉटल्स दिखाई। रूलेंट तुरंत समझ गया कि सैंड क्लॉक्स बनाने का वक्त आ गया है। दोनों ने मिलकर सैंड टाइमर बनाया, जिसने डिसाइड किया कि हर 30 मिनट के बाद वह ऊपर आएंगे ताकि सेल में सब कुछ सेफ रहे। एक दिन जब क्लॉड और मीनू नीचे टनल में काम कर रहे थे तब रोलैंड और जियो उनके ऊपर थे। तभी जियो ने रोलैंड से कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस जेल से नहीं भागना चाहता। रोलैंड थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्यों? पागल है क्या तू? जियो ने धीरे से कहा, मेरी माँ जब आखिरी बार मैं पकड़ा गया था तो वह बहुत ज्यादा शौक में चली गई थी। उनकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है। अगर मैं फिर से भाग गया तो पुलिस सीधा उनके पास जाएगी और मैं उसे और स्ट्रेस नहीं दे सकता। वह औरत मर गई तो क्या करूंगा? रोलैंड उसकी बात समझ गया। उसने कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की थी और आज भी उसने सिर्फ सर हिलाकर हाँ कहा। उस रात जियो और रोलैंड नीचे गए और टनल में काम शुरू किया। जियो लगातार दीवार को तोड़ता रहा। उसने रोलैंड से कहा, मुझे लगता है हम बहुत पास है। दीवार अब फिर से सॉलिड लग रही है। जिसके बाद उसमें जोश भर गया और वह और तेजी से तोड़ने लगा। तभी एकदम से दीवार का मलबा उसके ऊपर गिर गया। रोलैंड ने तुरंत भागकर जियो को मलबे से बाहर निकाला। दोनों का हाल बुरा था लेकिन जिंदा थे। वापस सेल में जाते ही दोनों तुरंत नहाए ताकि कोई पुलिस वाला उनके ऊपर शक न करे। अगली सुबह सभी शेव कर रहे थे। तभी एक गार्ड आया और क्लॉद से कहा कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। क्लॉद तुरंत विजिटिंग रूम में गया। वहां उससे मिलने आई थी उसकी पत्नी की छोटी बहन निकोल। निकोल ने क्लॉद का हालचाल पूछा। क्लॉद ने सीधा पूछा कि क्या तुम अभी भी अपनी बहन के साथ रह रही हो? निकोल ने जवाब दिया कि हाँ, घर जितना उसका है उतना मेरा भी तो है। हम दोनों अब ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन वह तुमसे अब भी प्यार करती है। तुम उससे बात कर लो, शायद तुम्हारा केस वापस भी ले ले। क्लॉड ने थोड़े कड़वे शब्दों में जवाब दिया। मेरी बात हो चुकी है उसके लॉयर से। उसने सीधा सीधा कहा है कि वह अपना केस वापस नहीं लेगी। निकोल ने नरमी से कहा कि शायद वह तुम्हें सिर्फ सजा देना चाहती है। वैसे मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। मैं 1 साल के लिए इंग्लैंड जा रही हूँ इंग्लिश सीखने। जब तक मैं लौटूंगी तुम जेल से बाहर आ चुकेगे। क्लॉड ने उसकी आंखों में देखा और नाराजगी से कहा, प्लीज अब कोई गेम मत खेलना मेरे साथ। यह कहकर वह तुरंत विजिटिंग रूम छोड़कर चला गया। रात को जैसे ही सब टनल में काम करने के लिए रेडी हो रहे थे, उनके सेल में अचानक कुछ कार्ड आ गए। सभी हैरान रह गए। वेस्लीन ने गार्ड से पूछा, इतनी रात को अचानक? पीछे से रूल ने कहा कि लगता है इन्हें अब हम पर भरोसा नहीं है। गार्ड ने सख्त रवैया के साथ कहा, तुम सबका रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है। गार्ड ने फ्लोर पर रखे बॉक्सेस उठाकर चेक किया, कार्डबोर्ड शीट को भी हटाकर देखा। उन्हें एक बार को लगा कि कुछ तो समझ गया है यह, और अब उनका बच पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तभी बाजू वाले सेल से एक और गार्ड चिल्लाया, इधर कुछ गड़बड़ लग रही है। यह सब देखकर हेड गार्ड ने तुरंत अलार्म बजा दिया और सभी गार्ड्स को बुला लिया। उन्होंने तुरंत उस दूसरे सेल की तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन कुछ मिलता दिखाई नहीं दिया। तब वह अगले सेल्स की तरफ बढ़ने लगे, जहां उन्हें थोड़ा ज्यादा शक था। जैसे ही गार्ड दूसरे सेल्स की तरफ गए, मीनू ने घबराकर रूलैंड से कहा, अब हमें जल्दी करनी होगी, कहीं पकड़े ना जाए। मीनू और रूलैंड तुरंत नीचे उतर गए और टनल की खुदाई वापस से शुरू कर दी। मीनू आगे सुरंग तोड़ रहा था और रूलैंड मलबा हटा रहा था। कुछ देर बाद रूलैंड ऊपर आया और उसकी जगह क्लॉद नीचे गया। क्लॉद ने भी मलबा हटाया जबकि मीनू लगातार सुरंग तोड़ता रहा। आखिरकार मीनू ने सुरंग के दूसरी तरफ रास्ता देख लिया। एक्साइटेड होकर उसने क्लॉड को बताया और दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ दी। दीवार के उस पार एक नया सुअर सिस्टम था। दोनों ने उसके अंदर घुसकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें एक लोहे का ढक्कन यानी मैन होल दिखा, जो रोड पर खुलता था। जब उन्होंने उस ढक्कन को खोला तो सामने एक खुली हुई गली थी। बिल्कुल जेल के पीछे जेल की बिल्डिंग एकदम साफ दिख रही थी। वह दोनों तुरंत वापस सेल में आए और अपने साथियों को बताया, रास्ता मिल गया है, जेल के पीछे वाले रोड पर निकलता है। यह सुनकर सभी खुश हो गए। रोलन ने कहा, आज रात को निकलते हैं। फिर भागने के लिए एक छोटी सी लॉटरी निकाली गई। वेस्लीन ने एक डब्बे में चिट्ठी डाली और एक एक करके नाम निकलने लगे। पहला नाम आया वेस्लीन, दूसरा नाम जियो, तीसरा मीनू, चौथा रोलैंड और आखिरी क्लॉद।
वेस्लीन ने क्लॉद से कहा कि अगर तू चाहे तो मैं तेरी जगह जा सकता हूँ। तभी जियो ने कहा कि तुम में से कोई भी मेरी जगह ले सकता है, क्योंकि मैं तो नहीं भाग रहा। सब हैरान रह गए। क्लॉद ने पूछा, क्यों? जियो ने जवाब दिया कि मैं पहले ही रोलैंड को सब कुछ बता चुका हूँ। भागते हुए बातचीत कर लेना इस बारे में। सब लोग एकदम चुप हो गए। तभी एक गार्ड आया और उसने कहा कि क्लॉद वार्डन ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। क्लॉद ने जैकेट पहना और चला गया। मीनू ने ऑफिसर से पूछा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? ऑफिसर ने बस इतना कहा कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही सब समझ गए कि उसे वार्डन के पास ले जाया जा रहा है और अब सबके अंदर का डर बाहर आ गया। क्लॉद को ले जाकर वार्डन के सामने बिठा दिया गया। वार्डन ने पूछा कि तुम किस केस में आए हो? क्लॉद ने कहा कि मुझ पर मेरी बीवी ने बंदूक से उसे मारने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। वह शॉर्ट गन लाई थी मुझे मारने के लिए। मैंने उससे छीनने की कोशिश की और गोली चल गई। वार्डन ने पूछा, तुम्हारी बीवी ने चार्ज वापस क्यों नहीं लिया? क्लॉद ने हैरानी से कहा कि मुझे क्या पता। वार्डन ने शांति से कहा कि तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार करती है, उसने सारे चार्जेस हटा दिए हैं। यह सुनकर क्लॉद दंग रह गया। उसने खुशी से पूछा, तो क्या मैं जा सकता हूँ? वार्डन ने कहा, हो सकता है। तुम्हारा केस फाइनलाइज होगा आज या कल में। अगर सब कुछ सही गया तो तुम आजाद हो। इसी बात पर उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई, क्योंकि आज रात तो उसके साथ ही भागने वाले हैं। इसी परेशानी को वार्डन ने भांप लिया और उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो? छूटने वाला है साले। कुछ देर बाद क्लॉड वापस सेल में आया, लेकिन उसका चेहरा उदास सा था। उसने सबको बताया कि मेरी बीवी ने चार्जेस वापस ले लिए हैं। वेस्लीन ने तुरंत कहा, तो मतलब तुम हमारे साथ नहीं भागोगे? क्लॉड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। हाँ, मेरी जिंदगी तुमसे बेहतर हो सकती थी। अगर केस ड्रॉप नहीं हुआ तो मुझे 5 साल जेल काटनी पड़ेगी, और अगर मैं कोर्ट नहीं पहुंचा तो पूरा केस डिसमिस भी हो सकता है। सब लोग थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन मीनू अब भी थोड़ा शक कर रहा था। उसने सीधा पूछा कि तुम 2 घंटे से वार्डन के साथ थे? बस इतनी सी बात हुई। जियो दरवाजे के पास खड़ा निगरानी रख रहा था। तब सबने कार्डबोर्ड शीट हटाई। जियो ने बाहर झांक कर देखा कि सब कुछ खाली है, लेकिन जैसे ही उसने ग्लास को धक्का दिया, दूसरी तरफ गार्ड्स का पूरा झुंड खड़ा था। जियो ने तुरंत कहा, मीनू बाहर गार्ड्स है। सब लोग समझ गए कि उनका प्लान फेल हो चुका है, और इसकी वजह था क्लॉड। क्लॉड पर सबका गुस्सा निकल गया। क्लॉड चिल्लाया कि मैं नहीं चाहता था यह हो। मीनू ने उसे धक्का दिया, लेकिन तब तक गार्ड सेल के अंदर घुस आए थे। उन्होंने क्लॉड को अलग किया और सबको ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। एक ऑफिसर ने टनल के अंदर झांका और उनके भागने का रास्ता देख लिया। क्लॉड को वार्डन के ऑर्डर्स पर दूसरे सेल में डाल दिया गया। बाकी सब उसे लगातार देख रहे थे, मानो उसकी जान लेना चाहते हो। वो भी उनमें से किसी से आंख नहीं मिला सका। बिना कुछ कहे वह चुपचाप नए सेल के अंदर चला गया। दरवाजा बंद हुआ और कहानी यही खत्म। तो आपके हिसाब से क्लॉड ने सही किया या गलत, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो।